रणरङ्गधीरं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। प्रह्लादनारदपराशरपुण्डरीका व्यासाम्बरीश शुकशौनकभीष्म दाल्व्यान् रुक्माङ्गदार्जुन वसिष्ठविभीषणादीन् पुण्यानिमान् परमभागवतान् नमामि। नारायण नारायण। भगवत प्रेम में कितना आनंद है, इसका वर्णन कर ही नहीं सकता। उस प्रेम में जो आनंद है वह आनंद मुक्ति में, जन्म मरण से रहित होने में भी नहीं है। कारण कि मुक्त होने पर, जन्म मरण से रहित होने पर दुखों का नाश हो जाता है और मनुष्य संतुष्ट हो जाता है। कृत्य ज्ञात ज्ञातव्य और प्राप्त प्राप्तव्य हो जाता है। परंतु प्रेम प्राप्त होने पर मनुष्य संतुष्ट नहीं होता, प्रत्युत उसका आनंद उत्तरोत्तर बढ़ता ही रहता है। वह प्रेम अविनाशी और चिन्मय है। इसकी प्राप्ति किसी क्रिया से, अभ्यास से अथवा विचार से नहीं होती। विचार से तो जड़ता का त्याग हो सकता है, अपने स्वरूप का बोध हो सकता है, पर प्रेम नहीं हो सकता। प्रेम की प्राप्ति मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं, ये विश्वास की गाढ़ता से होती है। दूसरे शब्द में, संसार में हमारा जो खिंचाव है वह भगवान में हो जाए तो वह प्रेम प्राप्त हो जाता है। उस प्रेम को देने वाले भी भगवान ही है। भगवान की दी हुई सामर्थ्य से ही मनुष्य कर्मयोगी होता है, उनके दिए हुए ज्ञान से ही मनुष्य ज्ञानी होता है और उनके दिए हुए प्रेम से ही मनुष्य प्रेमी होता है। मनुष्य में जो भी विशेषता, विलक्षणता देखने में आती है वह सब की सब उन्हीं की दी हुई है। सब कुछ देकर भी वे अपने को प्रकट नहीं करते, यह उनका स्वभाव है। हाँ, अगर भगवान से कुछ मांगना है तो प्रेम ही मांगना है, कुछ पाना है तो प्रेम ही पाना है। एक प्रेम के सिवाय मनुष्य को कुछ नहीं चाहिए। मनुष्य को इस प्रेम रस का आस्वादन करने के लिए ही भगवान मनुष्य रूप से संसार में अवतार लेते हैं, अपने आप को प्रकट करते हैं, तरह तरह की लीलाएं करते और अपने हृदय की अंतिम तथा सर्वगुह्यतम माने सबसे अत्यंत गोपनीय जो बात है शरणागति का, उस शरणागति का उपदेश देते हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। तो ये संपूर्ण धर्मों का आश्रय तू छोड़कर केवल मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू चिंता मत कर। ये सर्वगुह्यतम बात है।
उस शरणागति का भगवान यही उपदेश देते हैं। भगवान ने मनुष्य की रचना न तो अपने सुख भोग के लिए की है, न उसको भोगने में लगाने के लिए, और न उस पर शासन करने के लिए की है। प्रत्युत इसलिए किए कि वह मेरे से प्रेम करे और मैं उनसे प्रेम करूं। वह मेरे को अपना कहे, मैं उसको अपना कहूं। वह मेरे को देखे, मैं उसको देखूं। तात्पर्य कि भगवान मनुष्य को अपना दास माने पराधीन नहीं बनाते, प्रत्युत अपने समान बनाते हैं, अपने समान आदर देते हैं। इसलिए भगवान भक्ति देने में संकोच करते हैं, क्योंकि भक्ति में मनुष्य भगवान का दास बन जाता है। इसलिए श्रीमद् भागवत में आया है, मुक्तिम ददाति कहर्चित् स्म न भक्ति योगम। भगवान मुक्ति तो कभी दे देते हैं, पर भक्ति योग सहज में नहीं देते। भगवान श्री राम ने जब काकभूषुंडी जी से कहा कि तू अणिमादि सिद्धियां, ज्ञान, वैराग्य, मुक्ति आदि जो चाहे सो वर मांग ले, तब काकभूषुंडी जी ने विचार किया कि भगवान ने सब कुछ देने की बात तो कही, पर अपनी भक्ति देने की बात कही नहीं। सुनी प्रभु वचन अधिक अनुरागे, मम अनुमान मन अनुमान करन तब लागे। प्रभु कह देन सकल सुख माई, प्रभु कह देन सकल सुख साई। भगति आपनी देन न कहीं, भगतिहीन गुण सब सुख ऐसे, लवन बिना बहु बिंजन जैसे। इसलिए काकभूषुंडी जी ने और कछु न मांगकर भक्ति का ही वर मांगा, और इससे भगवान बड़े प्रसन्न हुए और एवं मस्तु कहकर बोले, सुनु बायसते सहज सयाना, काहे न मांगसी अस बरदाना। सब सुख खानी भगति ते मांगी, नहीं जग को तोई सम बड़बागी। जो मुनि कोटि जतन न लई, जे जप जोग अनल तन दई। रीजे देखी तोरी चतुराई, मांगे भगति मोहि अति भाई। कहने का तात्पर्य ये है कि भगवान अपनी ओर से भक्ति नहीं देते, पर कोई भक्ति चाहे तो वे भक्ति देकर बड़े प्रसन्न होते हैं। कारण कि भक्ति से भगवान और भक्त दोनों का ही आनंद मिलता है। इसलिए भगवान भक्ति चाहने वाले को भक्ति देकर स्वयं उसके दास बन जाते हैं। मैं तो हूँ भगतन का दास, भगत मेरे मुकुट मणि। भगवान दुर्वासा जी भी श्रीमद् भागवत में दुर्वासा जी से कहते हैं, अहम भक्त पराधीनो अयस्वतंत्र इव द्विज, साधुभिर्ग्रस्त हृदयो भक्तेर भक्त जन प्रिय। हे द्विज, मैं सर्वथा भक्तों के अधीन हूँ, स्वतंत्र नहीं। मुझे भक्त जन बहुत प्रिय है, उनका मेरे हृदय पर पूर्ण अधिकार है। मयि निरवत्य हृदया
साधवः समदर्शना वशीकुर्वन्ति मां भक्त्या सत्स्त्रियः सत्पतिं यथा। जैसे सती स्त्री अपने पातिव्रत्य से सदाचारी पति को वश में कर लेती है, वैसे ही मेरे साथ अपने हृदय को प्रेम बंधन से बांधने रखने वाले समदर्शी साधु भक्ति के द्वारा मुझे अपने वश में कर लेते। भगवान किसी भी साधन से वश नहीं होते, पर भक्ति से वश में हो जाते। इसलिए भगवान कहते हैं न साधयति मां योगो न सांख्यं धर्मौ तव न स्वाध्यायस्तपस्त्यागो यथा भक्तिर्ममोर्जिता। हे उद्धव, योग, सांख्य, धर्म, स्वाध्याय, तप और त्याग भी मुझे वश करने में उतने समर्थ नहीं है जितनी मेरी अनन्य भक्ति। पराधीन होने से जीव को तो स्वतंत्र होने में आनंद आता है, पर परम स्वतंत्र होने से भगवान को पराधीन होने में ही आनंद आता है। कारण कि जीव को स्वतंत्रता दुर्लभ है, पर भगवान को पराधीनता। मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे है, इस प्रकार भगवान में आत्मीयता के समान दूसरा कोई साधन नहीं, भजन नहीं। आत्मीयता से आनंदगन भगवान को भी आनंद मिलता है। भगवान अपने आत्मीय जनों को अपना सर्वस्व प्रदान कर देते। भगवान उनको अपना अनंत रस माने प्रेम प्रदान करते। परंतु जो पराधीन से जन्म मरण के बंधन से दुखी होकर मुक्ति की कामना करते हैं, उनको भगवान मुक्ति प्रदान करते हैं, किंतु स्वयं उससे छिपकर रहते हैं। जब मुक्त पुरुष को अखंड रस में भी संतोष नहीं होता, तब उसमें अनंत रस की भूख जागृत होती है। कारण कि मुक्त होने पर नाशवान रस की कामना तो मिट जाती है, पर अनंत रस की भूख नहीं मिटती। इसलिए ब्रह्म सूत्र में आया है मुक्तो प्रसेप्य व्यपदेशाता। उस प्रेम स्वरूप भगवान को मुक्त पुरुषों के लिए भी प्राप्तव्य बताया गया है। अतः भगवान का एक नाम आत्माराम गणाकर्षी भी है। वो अनंत रस बोध में नहीं है, प्रत्युत प्रेम में है। इस अनंत रस की भूख ही जीवन का जीव की वास्तविक तथा अंतिम भूख है, और प्रेम की प्राप्ति ही जीव का वास्तविक तथा अंतिम लाभ है। मुक्ति की तो सीमा है, पर प्रेम की कोई सीमा नहीं है। इस प्रेम की प्राप्ति के लिए भगवान कैसे है ये जानने की जरूरत नहीं है, प्रत्युत भगवान मेरे है ये मानने की जरूरत है। भगवान मेरे है ये आत्मीयता भक्त और भगवान दोनों को आनंद प्रदान करती है, अनंत रस प्रदान करती है। कारण कि किसी वस्तु का ज्ञान होने से केवल अज्ञान मिटता है, मिलता कुछ नहीं। परंतु वस्तु मेरी है, इस तरह वस्तु में ममता होने से एक रस मिलता है। तात्पर्य है कि वस्तु के आकर्षण में जो रस है वह रस वस्तु के ज्ञान में नहीं। सांसारिक वस्तु में आकर्षण तो अपने सुख के लिए होता है, पर भगवान में आकर्षण उनको सुख देने के लिए होता है। तत्सुखे सुखित्वम। इसलिए सांसारिक आकर्षण का तो अंत आ जाता है, पर भगवान के आकर्षण का अंत नहीं आता। वह अनंत होता है, भोगिच्छा का अंत होता है, और मुमुक्षा अथवा जिज्ञासा की पूर्ति होती है। पर प्रेम पिपासा का तो न अंत होता है न पूर्ति होती है, प्रत्युत वह प्रतिक्षण बढ़ती ही रहती है। प्रतिक्षण वर्धमानम।
हाँ, भगवान का तो विश्वास करना चाहिए, पर संसार पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। देखने में, सुनने में, समझने में आदि में जो संसार आता है वो प्रतिक्षण बदल रहा है और ये सबका अनुभव है। अतः उस पर विश्वास कैसे किया जाए? संसार विश्वास पात्र नहीं है, प्रत्युत सेवा पात्र है। विश्वास के योग्य तो केवल भगवान ही है, जो कभी बदलते नहीं, कभी बदलेंगे नहीं, बदल सकते नहीं, और जो सदा जो के त्यों रहते हैं। दूसरे, इस बात पर विश्वास करना चाहिए कि जब भगवान ने कृपा करके अपनी प्राप्ति के लिए मानव शरीर दिया है, तो अपनी प्राप्ति की साधन सामग्री भी हमें दी है। साधन सामग्री कम नहीं दी है, प्रत्युत बहुत अधिक दी है। इतनी अधिक दी कि उससे हम कई बार भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं, जबकि वास्तव में भगवान की प्राप्ति एक ही बार होती है और सदा के लिए होती है। साधक प्राय ऐसा, साधकों को ऐसा प्राय प्रतीत होता है कि मेरे पास साधन सामग्री नहीं है, अथवा इच्छा करता है कि कहीं से कोई साधन सामग्री मिल जाए, हाँ, कोई कुछ बता दे, कुछ समझा दे। अर्जुन भी यही सोचता था कि मेरे साधन सामग्री माने देवी संपदा कम है, अतः भगवान उसको आश्वासन देते कि तुम्हारे में देवी संपदा कम नहीं है, प्रत्युत स्वतः स्वाभाविक विद्यमान है, इसलिए तुम चिंता मत करो, निराश मत हो। मां शुच संपदम देवी मभिजातोसि पांडव। तो भगवान कल्याण करने के लिए मनुष्य शरीर तो दे दे, हाँ, पर कल्याण की साधन सामग्री न दे, ऐसी बिल भगवान की हो ही नहीं सकती। भगवान ने अपना कल्याण करने के लिए विवेक भी दिया है, योग्यता भी दी है, अधिकार भी दिया है, समय भी दिया है, सामर्थ्य भी दिए। अतः यह विश्वास करना चाहिए कि भगवान ने हमें पूरी साधन सामग्री दी है। अगर हम ये विचार करते हैं कि हमें भगवान ने ऐसी योग्यता नहीं दी, इतनी बुद्धि नहीं दी, इतनी सामग्री नहीं दी, ऐसी सहायता नहीं दी, तो हम क्या करें, अपना उद्धार कैसे करें? तो ये हमारी कृतज्ञता है, हमारी भूल है। क्या सब पर बिना हेतु कृपा करने वाले भगवान देने में कभी कमी रख सकते हैं? कदापि नहीं। अगर हम आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं तो हमें ये विश्वास करना चाहिए कि भगवान ने हमारी सहायता की है, कर रहे हैं और अवश्य करेंगे। वे वर्तमान में भी सहायता कर रहे हैं और भविष्य में भी जहां आवश्यकता पड़ेगी वहां हमारी सहायता करेंगे, कारण कि वे स्वाभाविक ही परम दयालु है। वे अपने भक्तों का जैसा लालन पोषण करते हैं वैसा का वैसा पालन पोषण वे दूसरे प्राणियों का भी करते हैं। हाँ, जो मनुष्य भगवान से विमुख चलते हैं उनको भी भगवान अन्न, जल, वायु आदि देते हैं। जो दुष्ट लोग भगवान के सिद्धांत से, शास्त्र से बिल्कुल विरुद्ध चलते हैं, भगवान की निंदा करते हैं, उनको भी भगवान जीवन निर्वाह की सामग्री देते। सांप, सिंह आदि जंतुओं को भी भगवान जीवन निर्वाह की सामग्री देते। ऐसे परम दयालु भगवान क्या हमारा पालन पोषण नहीं करेंगे? प्रबोध सुधाकर में आया है कि किसी कृपा करते समय भगवान किसी पर कृपा करते समय ऐसा विचार नहीं करते कि ये जाति, रूप, धन और आयु से उत्तम है या अधम, स्तुत्य है या निंद्य। यह अंतरात्मा स्वरूप महामेघ आंतरिक भावों को ही भोगता है। मेघ क्या वर्षा के समय इस बात पर विचार करता है कि यह खैर है या चंपा है? इसलिए हमें भगवान पर विश्वास करना चाहिए कि हमारी जो आवश्यकता होगी उसको भगवान देंगे। अभी गीता, रामायण आदि छठ शास्त्रों द्वारा, हाँ, सत्संग के द्वारा में जो बातों मिल रही है वे भी केवल भगवान की कृपा से ही मिल रही है। मूल में कृपा एक भगवान की ही है, पर वह अलग अलग माध्यम से मिलती हुई दिखती है। जैसे हम टोटी से जल प्राप्त करते हैं दिखता है,
पर विचार पूर्वक देखे तो उसमें से जल पाइप से आता है, पाइप में जल टंकी से आता है, टंकी में से जल नदी कुएं आदि में आता है, नदी आदि में से जल वर्षा से आता है, वर्षा का जल समुद्र से आता है, समुद्र का जल अग्नि से उत्पन्न होता है, अग्नि वायु से उत्पन्न होती है, वायु आकाश से उत्पन्न होती है और आकाश परमात्मा की शक्ति से उत्पन्न होते हैं। तात्पर्य है कि सबके मूल में परमात्मा है, जिनसे ये संपूर्ण सृष्टि उत्पन्न हुई है। तो हमें जो भी कुछ प्राप्त हो रहा है वह सब भगवान से ही प्राप्त हो रहा है। हाँ, वे हमारी योग्यता देखकर नहीं देते, प्रत्युत स्वयं अपनी अहेतुक कृपा से हमें दे रहे। जैसे माँ बालक का पालन करती है तो बालक की योग्यता, बल, बुद्धि, विद्या, गुण आदि को देखकर नहीं करती, प्रत्युत माँ होने के नाते उसका पालन करती है। ऐसे ही भगवान सबके माता पिता है। वे किसी कारण से कृपा करते हो ऐसी बात नहीं, वे अपने स्वाभाविक स्नेह से, कृपा से, सुहृद भाव से हमारा लालन पालन कर रहे हैं। ऐसे भगवान की कृपा का भरोसा हर एक मनुष्य को रखना चाहिए। जितना अधिक भरोसा रखेंगे उतनी ही इनकी कृपा अधिक फलीभूत होगी, अनुभव में आएगी, जिससे शांति मिलेगी, निश्चिंता, निर्भयता होगी। हमारे पर भगवान की कृपा निरंतर हो रही है, पर हम इधर देखते नहीं, हम उस कृपा की अवज्ञा करते, निरादर करते, अपमान करते। फिर भी भगवान अपना कृपालु स्वभाव नहीं छोड़ते, कृपा करते ही रहते। बालक माँ का कोई कम निरादर नहीं करता, वह कहीं टट्टी फिरता है, कहीं पेशाब कर देता है, कहीं थूक देता है, पर माँ सब कुछ सह लेती है। बालक कभी छाप बिच्छू आदि को पकड़ना चाहता है, कभी लालटेन को पकड़ना चाहता है, पर माँ सदा उनकी रक्षा करती रहती है। इसी तरह हम भी उल्टे चलने में बालक की तरह तेज है, पर कृपा करने में भगवान भी माँ से कम तेज नहीं, प्रत्युत ज्यादा तेज है। इसलिए हमें उनकी कृपा का भरोसा रखना चाहिए। विपरीत से विपरीत परिस्थिति में भी भगवान की कृपा ज्यों की त्यों रहती है। बुखार आ जाए, घाटा लग जाए, घर में कोई मर जाए, बीमारी आ जाए, अपयश हो जाए, अपमान हो जाए, उसमें भी भगवान की कृपा रहती है। हमें उस कृपा पर विश्वास रखना चाहिए। लालने ताड़ने मातुर नाकारुण्यम यथार्भके तदवदेव महेशस्य नियंतुर गुण दोषयो। जिस प्रकार बालक का पालन करने और ताड़ना करने में दोनों में माँ की कहीं अकृपा नहीं होती, उसी प्रकार जीवों के गुण दोषों को नियंत्रण करने वाले परमेश्वर की कहीं किसी पर अकृपा नहीं होती। इस प्रकार बिना हेतु करने वाले, इस प्रकार बिना हेतु कृपा करने वाले प्रभु कभी विशेष कृपा करके मानव शरीर देते हैं। अबहु करी करुणा नर देतई सबिनु हेतु सनेही। संचित पापों का अंत तो आता नहीं, क्योंकि हर एक मनुष्य जन्म में वे होते आए, परंतु उन पापों को रहते हुए भी भगवान मानव शरीर देते हैं। बीच में ही जीव को अपने कल्याण का मौका देते हैं। ये भगवान की एक विशेष कृपा है, भगवान का स्वाभाविक कृपा करने का है। हेतु रहित जगत जुग उपकारी, तुम तुम्हारे सेवक असुरारी। बिना हेतु सनी। और फिर वे कृपा करके मनुष्य शरीर देते हैं। ये इनकी दोगुनी कृपा हुई। भगवान की इस अपार कृपा पर विश्वास करके साधन किया जाए, तो बहुत विशेषता से, विलक्षणता से स्वतः स्वाभाविक पारमार्थिक उन्नति होगी। हम उस कृपा के सन्मुख नहीं होते हैं तो इससे वह कृपा कम फलीभूत होती है। अगर हम उस कृपा के सन्मुख हो जाए, कृपा बहुत फलीभूत होगी।
इसलिए भगवान की स्तुति करते हुए ब्रह्मा जी कहते तत्तेनुकंपम सुसमीक्ष माणो पुंजान एवात्मकृतं विपाकम यद्वाग्वपुरभिर्विदधन्नमस्ते जीवेतयो मुक्तिपदे सदाय भाग। जो अपने किए हुए कर्मों का फल भोगते हुए प्रतिक्षण आपकी कृपा को ही देखता है और हृदय, वाणी तथा शरीर से आपको ही नमस्कार करता है, वह आपके परम पद का ठीक वैसे ही अधिकारी हो जाता है जैसे पिता की संपत्ति का पुत्र। केवल भगवान की कृपा की तरफ देखते रहने से मनुष्य सदा के लिए संसार के दुखों से छूट जाता है। कृपा की तरफ ना देखने से वो उस कृपा को ग्रहण नहीं कर सकता, इससे वह दुख पाता है। परंतु भगवान की कृपा कभी कम नहीं होती। मनुष्य भगवान के सन्मुख न हो, भगवान को माने नहीं, भगवान का खंडन करे, तो भी भगवान वैसे ही कृपा करते हैं। पूत कपूत हो जाता है पर माता कुमाता नहीं होती। कुपुत्रो जायते क्वचिदपि कुमाता न भवति। भगवान तो सदा से अनंत माताओं की भी माता है, अनंत पिताओं के भी पिता है। इसलिए हमारे पर भगवान की स्वतः अपार असीम कृपा है। हाँ, जो कुछ हो रहा है उनकी कृपा से ही हो रहा है, जो कुछ मिल रहा है उनकी कृपा से ही मिल रहा है। जब कोई अच्छा संग मिल जाए, अच्छी बात मिल जाए, अच्छा भाव पैदा हो जाए, अचानक भगवान की याद आ जाए, तब समझना चाहिए कि ये भगवान की विशेष कृपा हुई। भगवान ने मेरे को विशेषता से याद किया है। इस प्रकार भगवान की कृपा की तरफ देखे, उनका ही भरोसा रखे, तो उनकी कृपा बहुत विशेषता रूप से प्रकट होगी। एक बालक घर में सो रहा था। उसकी माँ जल भरने के लिए कुएं चली गई। माँ के जाने के बाद बालक की नींद खुल गई। उसने देखा कि माँ घड़े में पानी लेकर आ रही है, तो वह माँ की तरफ चल पड़ा। बाहर तेज धूप पड़ रही थी। धूप से जमीन पर बालक के कोमल कोमल पैर जल रहे थे, पर उसको इस बात का होश नहीं था कि मैं यहाँ ठहर जाऊं, माँ तो यहाँ आ ही रही है। वह माँ के पास पहुंच गया। माँ के सिर पर घड़ा था, अतः वह झुककर उसको कैसे उठाए। इसलिए माँ ने उनसे कहा कि तू अपना हाथ थोड़ा सा ऊंचा कर दे। परंतु बालक हाथ ऊंचा नहीं किया। बालक ने हाथ ऊंचा नहीं किया, उल्टे नीचे लेट गया और कहने लगा, तू मेरे को छोड़कर क्यों चली गई। अब गर्म जमीन से उसका शरीर जलता है और वह रोता है। माँ कहती है तू थोड़ा ऊंचा हाथ कर दे, पर उसकी बात सुनता ही नहीं। माँ बेचारी घड़ा लेकर घर जाती है और बालक भी उठकर उसके पीछे पीछे दौड़ता है। हाँ, अगर थोड़ा सा ऊंचा हाथ कर ले तो उसमें क्या नुकसान होता है, क्या अपमान होता है, क्या बेइज्जती होती है, क्या परिश्रम होता है, किस योग्यता की जरूरत होती है। इसी तरह हमको गोद में लेने के लिए भगवान तैयार खड़े हैं। केवल हमें थोड़ा सा ऊंचा हाथ करना है, भगवान के सन्मुख होना है। सन्मुख होई जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अग नास ही तबहि। तो हमें भगवान की कृपा की तरफ देखना है और हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ कहकर भगवान को पुकारना है। पुकारने मात्र से भगवान कल्याण कर देते। वे पहले किए गए पापों की तरफ देखते ही नहीं कि इसने कितने पाप किए, हाँ कितना अन्याय किया है, कितना मेरे विरुद्ध चला है। जन अवगुण प्रभु मानन काऊ, जन अवगुण प्रभु
मानन काऊ दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। रहती न प्रभु चित चूक किए की करत सुरति सय बार ये की। तो बालक की गलती माँ को थोड़ी ही याद रहती है। बालक माँ के कितना ही विपरीत चले पर उसके सामने आते ही माँ को कुछ याद नहीं रहता। हाँ, वह बड़े प्यार से उसको गोद में ले लेती है। इसी तरह भगवान को भी हमारी गलतियों की याद नहीं रहती। कैमरे के सामने जो आता है, कैमरा उसके रूप को पकड़ लेता है, उसकी फोटो ले लेता है। पर भगवान का कैमरा और तरह का है। हम भजन करते हैं तो इस भाव को भगवान पकड़ते हैं, पर हम भूल करते हैं, उल्टा चलते हैं तो इस भाव को भगवान पकड़ते नहीं कि इसने मेरा नाम लिया है, ये मेरे शरण में है, हुआ है, इसने मेरी और मेरे भक्तों की कथा सुनी है, सत्संग किया है। ये बातें भगवान के कैमरे में छप जाती है, पर विरुद्ध बातें छपती नहीं। उनकी याद भगवान को रहती ही नहीं विरुद्ध बात की। और बड़ों का यह स्वभाव होता है कि वे जिसका सुधार करते हैं उस पर पहले शासन करते हैं, फिर उस पर स्नेह करते हैं। सासति करि पुनि करहि पसाऊ, नाथ प्रभु न कर सहज सुभाऊ। तो शासन करने और स्नेह करने में, ये दोनों में उनकी कृपा समान होती है। गीता में भी ऐसी बात आई है। भगवान पहले अर्जुन को धमकाते हैं कि अगर तू मेरी बात नहीं सुनेगा तो नष्ट हो जाएगा, न श्रोष्यसि न विनक्ष्यसि। और फिर बड़े प्यार से कहते, सर्वगुह्यतमं भूय शृणु मे परमं वचः, इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। हे अर्जुन, सबसे अत्यंत गोपनीय वचन तू फिर से मेरे से सुन। तू मेरा अत्यंत प्रिय है, इसलिए मैं तेरे हित की बात कहूंगा। भगवान का, गुरुजनों का, माता पिता का ऐसा स्वभाव होता है। हाँ, तभी तो हमारा पालन होता है, नहीं तो हमारी क्या दिशा हो। संसार के लोग अगर हमारे अवगुणों को जान जाए, हाँ, तो हमारे से कितनी घृणा करेंगे। पर भगवान कण कण की बात जानते हैं, फिर भी सहज स्वाभाविक कृपा करते ही है। ऐसो को उदार जग माही, ऐसे को उदार जग माही। बिनु सेवा जो द्रव्य दीन पर, बिनु सेवा जो द्रव्य दीन पर, राम सरिस को नाही। ऐसो को उदार जग माही। हाँ, लोगों में हमारे अवगुण प्रकट नहीं होते, तभी हमारा काम चलता है। हमारे मन में जो बुरी आती है हमारे मन में जो बुरी बातें आती है, उनको अगर कोई लोग जान ले, हाँ, तो एक दिन में कितनी मार पड़े, परंतु लोगों को उनका पता नहीं लगता। और भगवान तो सब जानते हैं, पर जानते हुए भी हमारा त्याग नहीं करते, प्रत्युत आंख मींच लेते कि बालक है, हाँ, कोई बात नहीं। इस कारण हमारा काम चलता है, नहीं तो बड़ी मुश्किल हो जाए। अगर भगवान हमारे लक्ष्मण की तरफ देखे तो हमारा उद्धार होना तो दूर रहा, निर्वाह होना भी मुश्किल हो जाए। परंतु भगवान देखते ही नहीं। ऐसे कृपा सिंधु भगवान की कृपा पर विश्वास रखे, उसी का ही भरोसा रखे। एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम हित,
चातक तुलसीदास। नारायण नारायण नारायण।